Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. We are talking about the malware detection tools. Yesterday we have seen digital certificate. It is like an attachment with the document or with the electronic message which verifies the encrypted message. हम कल डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ चुके हैं. एक तरह का अटैचमेंट होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि जो मैसेज या जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं वो ओरिजिनल है या नहीं, उसका वेरिफिकेशन करता है. उसी तरह डिजिटल सिग्नेचर ये भी एक डिटेक्शन टूल होता है, लाइक अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल मैसेज. किसी भी तरह का डिजिटल मैसेज हो या किसी भी तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट हो वो वैलिड है या नहीं वो चेक करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है. ये जो डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये कंप्यूटर के कोड की तरह होता है जो केवल ऑथेंटिकेट पर्सन ही इसका यूज कर सकते हैं. और इसको ओपन करने के लिए एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड होता है. जिसने अप्लाई किया होता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, जब उसे डिजिटल सिग्नेचर मिलता है तो उसके पास ही केवल वो पासवर्ड और यूजर आईडी होता है, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं होता है. और यूजर जिस भी पर्सन को मैसेज या डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहता है वो ही उस यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके उस मैसेज या उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है. तो ये ऑथेंटिकेटेड होता है, पूरा जेन्युइन होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है या उसमें किसी भी तरह की कह सकते हैं हम गलत इन्फॉर्मेशन फीड अप नहीं करी है या इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया गया है. ये हमारे डॉक्यूमेंट की या हमारे मैसेज की को वेरीफाई करके ये बताता है कि हमारा जो मैसेज है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किसी जेन्युइन यूजर ने ही हमें सेंड किया है और इससे हमारे सिस्टम को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा. ये आइडेंटिफिकेशन करता है. डिजिटल सिग्नल आर ऑफन यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, a broader term that refers to any electronic data that carries the intent of signature, but not all electronic signature uses digital signature. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डिजिटल सिग्नेचर का ही यूज किया जाए. कुछ और भी मेथड्स होती है, कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने मैसेज का वेरिफिकेशन कर सकते हो. बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहां पर अगर आप किसी भी तरह की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है. लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, टर्की, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, ऐसी जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक लीगल सिग्निफिकेंस है. जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं या अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही कहे कि डॉक्यूमेंट्स जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजे जाते हैं तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलर यूजर आईडी और पासवर्ड होता है जो केवल भेजने वाले और जो रिसीवर होता है जिसे वो मैसेज मिलता है या डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसी के पास होता है और वही उस चीज को ओपन कर सकते हैं. ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है. तो अगर आप किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल फाइल सेंड कर रहे हो तो उसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और उसके साथ टैंपरिंग ना की जाए. दैट मीन्स छेड़छाड़ ना की जाए, उसके डेटा को चेंज ना किया जाए. सो ये दूसरी तरीके का डिटेक्शन टूल था. कल हमने डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा, आज डिजिटल सिग्नेचर के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम फायरवॉल, नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे.